जो लोग भी आपकी मौत के जिम्मेदार हैं अम्मी, उनके साथ एक घर में रहना मुश्किल हो गया है। आपको याद है अम्मी, आप हमेशा मेरी हिफाजत किया करती थी। अब मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है? कैसे? भाई, कैसे ढूंढ लिया मुझे? तुम ये बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? और अकेले क्यों आए? मुझसे कह देते मैं ले आता। मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, फोन भी बंद है। अभी ही फोन ऑन किया है इत्तेफाक से। उसके बाद कॉल लॉग्स को देखा मैंने। उन्हीं लॉग्स के नीचे अम्मी की कहीं कॉल थी। क्यों कॉल की होगी? और पता नहीं यार, मैंने क्यों नहीं उठाई, याद नहीं मुझे। और उन कॉल्स के अंदर सारी मिस्ड कॉल सुर्ख रंग से दिखाई देती है। उस सुर्ख रंग के अंदर लिखा अम्मी मुझे तोड़ गया। असलान, सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। सोचा अपने फोन से मिटा दूं उसे। उसे दबाने पर कॉल मिल गई। मैंने फौरन उस कॉल को अपने कानों से लगा लिया। कितना बेवकूफ था मैं। सोचा कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। फोन बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। ऐसा लगा जैसे अम्मी उंगली हिलाकर कह रही हो मुझे, देखा जब मैंने फोन किया था तुमने नहीं उठाया, देखना मैं भी कभी फोन नहीं उठाऊंगी तुम्हारा। यार भाई, उसके बाद मैं यहां इस जगह पर आ गया, यहां पर आकर उन्हें बताने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमें फोन कर रहा होता है और हम उसकी फोन कॉल को उठा नहीं पाते। उसके बाद वो कभी भी जिंदगी में हमें कॉल नहीं करता। यार जिंदगी इतनी बारीक सी लकीर पर खड़ी है, पता नहीं उन्होंने क्यों फोन किया था, क्या कहना चाहती थी वो मुझसे। भाई खुदा के लिए खुद को अजियत मत दो, तुम्हें कैसे पता होता? ये तो तकदीर ने लिखा था। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं असलान। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी कमजोरी को लेकर मुझ पर रहम करे। भाई क्यों कर रहे हो उस तरह की बातें? तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। तुम कमजोर नहीं हो। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये मौत है। मौत किसी मजबूत या कमजोर में फर्क नहीं करती। अगर ऐसा होता तो मेरी मां आज मट्टी के नीचे नहीं होती भाई, नहीं होती। किसी शख्स का गम मेरे गम से बड़ा नहीं। चलो अब उठ जाओ भाई। शायद यही सच्चाई है असलाम। फजूल बातें मत करो। यही हकीकत। गमगीन हम सभी लोग हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इस तरीके से अजियत, तो इस तरह करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें ये समझना होगा। ये मेरी भी तो अम्मी थी ना भाई। ठीक कह रहा हूं मैं, सब जानता हूं। हमेशा उनकी कमी रही, मेरे पास तो सिर्फ वही थी। तुम्हारी तो सिर्फ मां मरी है, मगर मुझसे तो मेरा आखिरी सहारा ही छिन गया है। मैं तो उनके बगैर जिंदगी जानता ही नहीं। तो गम सिर्फ तुम्हें ही है कम क्या? तुम लोगों के पास आगे बढ़ने की ताकत तो है असलान, मेरे पास तो वो भी नहीं। वही एक वाहिद थी जो मेरी हिफाजत किया करती थी। अगर आज तक मैं कुचला नहीं गया तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की वजह से। इस औरत ने मुझे मेरे बाप के सामने भी बचाया, उस आदमी के खिलाफ जिसे खुद अपना ही बेटा पसंद नहीं आया। भाई मत करो ऐसे। तुम्हारी बातों से मेरा भी हौसला टूट रहा है। तुम्हारा शेर की तरह एक बेटा है, तुम्हारा अपना एक खानदान है। तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना होगा। रहने दो। काश की इस मिट्टी के नीचे अपनी मां की जगह मैं दफन हो गया होता। बस बहुत हो गया, उठो। आज के बाद मेरे सामने ऐसी कोई बात मत करना। अम्मी अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो चलो मेरे साथ।